9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। इमरान नियाज़ी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने रेड लाइन क्रॉस की, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़मत शोहदा कन्वेंशन से खिताब, बोले 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मज़मूम मनसूबाबंदी के जरिए कौमी अमलाक को निशाना बनाया गया। किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। हमलों पर उकसाने वाले को कटहरे में लाएंगे। तकरीब के दौरान शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत के दौरान शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। आज हम मादरे वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा मना रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान ने बहादुरी और कुर्बानियों से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम तकरीम शोहदा पर पैगाम, कौम उनकी मकरूज रहेगी, पूरी कौम अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की लानत को भी कामयाबी से शिकस्त दी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। पीटीआई की सफ़ों में बोलचाल, असद उमर ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं मुझ पर कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से ओहदा छोड़ा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, जो हुआ मुल्क के लिए खतरनाक था। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बेगुनाह अफराद को छोड़ देना चाहिए। फौज रियासत का दूसरा अहम सतून है। पीडीएम एक सियासी हकीकत है। उधर फवाद चौधरी की इमरान खान से राहें जुदा, तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया, सियासत से ब्रेक लेने का इरादा है। जेल से निकलने का एक ही तरीका है, पीटीआई को छोड़ दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर रद्द अमल, कहा पीटीआई में रहने वालों पर जुल्म हो रहा है, छोड़ने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री मजारी ने पार्टी छोड़कर खुद को जुल्म से बचाया, अब कोई इंसानी हुकूक की बात नहीं कर रहा। बेशक तमाम लोग छोड़ जाएं, जीतेगा वही जिसे पीटीआई का टिकट मिलेगा। कोर कमांडर का घर जलाने का फायदा उठाते हुए क्रैकडाउन का प्लान बनाया गया। पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जमहूरियत खत्म की जा रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने को तैयार हूं, कमेटी को समझा दें मेरे बगैर अक्टूबर में इलेक्शन से ये मुल्क ठीक हो सकता है। तकरीबकार गिरोह अपने अंजाम को पहुंचा, पाकिस्तान अब सुख का सांस लेगा और आगे बढ़ेगा। इमरान खान ने जो 9 मई को किया, कोई घनौने जुर्म में उसका साथ देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के लिए थोड़ा दर्द रखने वाला सियासत में तशद्दुद का हामी नहीं हो सकता। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम लिखा, कोई पाकिस्तानी फौजी तनसीबात सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की हिमायत नहीं कर सकता। यहाँ पर तो इमरान ने मुल्क ही जला डाला। ये काम या तो पीटीआई ने किया या टीटीपी ने किया। पाकिस्तान की सियासत पर तशद्दुद सोच रखने वाले किसी गिरोह की कोई जगह नहीं। जीएचक्यू हमले में पीटीआई खवातीन रहनुमाओं का भी किरदार सामने आने लगा। पीटीआई की साबिक एमपीए फराह की सबरीना नामी खातून के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सबरीना से गुफ्तगू करते हुए साबिक रुकन असम्बली ने कहा कि अब जीएचक्यू पहुंचना है, मैं निकल आई हूं क्योंकि मैम कंवल भी निकल आई हैं। फैजाबाद पर आदमी जा रहे हैं। कंवल ने कहा कि हमने जीएचक्यू की तरफ आना है। पीटीआई विमेन विंग की रुकन फरखंदा ने भी फराह से जीएचक्यू जाने का रास्ता पूछा। तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम लाबर ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने और टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की साबिक रुकन असम्बली नादिया शेर भी तहरीक इंसाफ से अलग। बहावलपुर में एहसानुल हक चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने भी पार्टी छोड़ दी। टीआई खान से मलिक क़यूम हसाम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। एमएनए साइमा नदीम भी पीटीआई से मुस्ताफ़ी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। उस्मान तरकई का वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान। तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ पर जहांगीर तरीन इन एक्शन। लाहौर में डेरे जमा लिए। पीटीआई रहनुमाओं से राबते और मुलाकातों में तेजी। एक हफ्ते के दौरान 20 से ज्यादा अहम शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तजवीज ज़ेर गौर। हुसैन इलाही का पीटीआई से इत्तेहाद खत्म। काफ लीग में वापसी। कहते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे कुछ फैसले वक्त के साथ गलत साबित हुए। वालिद सियासत में लेकर आए, उनके फैसले का पाबंद हूं। अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नजर सानी खारिज की जाती है। आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी मिस कर दी, मगर अदालत कानूनी नुकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि नजरसानी दायर करने के लिए मुद्दत खत्म नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कल अदम हो जाएंगे। दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। क्या 10 साल बाद कोई नजरसानी दायर करके कह सकता है कि रूल्स मुकम्मल लागू नहीं होते? आपको शायद अपनी दलील मानने जाने के नताइज का अंदाजा नहीं। हुकूमत को तमाम मुआशी अहदाफ में बदतरीन नाकामियों का सामना। सैलाब और डॉलर के बढ़ते एक्सचेंज रेट ने GDP को नुकसान पहुंचाया। मुआशी तरक्की का हदफ 5%, लेकिन तरक्की महज 0.8% रही। ज़रई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.9% था। सैलाब के बायस ज़राअत को 297 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सनती शरह नमू का हदफ 7.1% था, जो मनफी 8.11% तक गिर गई। गाड़ियों की सनत 42% गिर गई। सऊदी अरब और कनाडा ने 2018 के तनाज़े के बायस मुअत्तल होने वाले सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली पर बाहमी रजामंदी जाहिर कर दी। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात के दौरान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया। कनेडियन वज़ीर खारजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मामलात और मसाइल के हल की तलाश के लिए हमेशा एक दूसरे से मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। आलमी शोहरत याफ्ता रॉक एंड रोल की मलिका टीना टर्नर 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। गुलकारा तवील अरसे से बीमार थी। टीना टर्नर ग्रैमी अवार्ड्स के लिए 25 बार नामजद की गई थी। उन्हें 8 बार ये अवार्ड मिला और 3 बार लाइफ टाइम ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलकारा का आखिरी कॉन्सर्ट 2009 में इंग्लैंड में हुआ। और पाकिस्तान का दबाव काम दिखा गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार। PCB पहले हिस्से के मैचेस लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में कराएगा। ज़रा के मुताबिक इंडियन बोर्ड ने PCB से तहरीरी गारंटी मांग ली कि अगर एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल माना जाए तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत लाजमी आएगी। 27 मई को भारतीय बोर्ड के स्पेशल जनरल मीटिंग में हतमी फैसला होगा।